आप जानबूझकर जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, जो सवाल पूछते हैं, डॉक्टर कफिल जैसे लोगों को जानबूझकर फंसाया जाता है। लोगों ने लाख कोशिश करी डॉक्टर कफिल खान को जेल के अंदर रखने की, लेकिन जिस तरीके से सरकार के मुंह पे कड़ा तमाचा पड़ते हुए डॉक्टर कफिल खान रिहा हो रहे हैं और बाइज्जत बरी हो रहे हैं, उनकी बेल हो रही है, ये एक बार फिर उन सरकार के मुंह पे तमाचा है जो लोग कोशिश करते हैं अपनी जेलों में कैद करने की। जानबूझकर डॉक्टर कफिल को बार बार फंसाने का काम कर रही थी, एनएसए लगाया। आप देख लीजिए, गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होना इस ढोंगी मुख्यमंत्री का काम था। वहाँ सिलेंडर उपलब्ध कराना, वहाँ अस्पतालों में दवाइयाँ व्यवस्था करनी, लेकिन ये सरकार क्या करती है? सिर्फ ले लो, सेल सेल सेल, रस्ते का माल सेल सेल सेल, रेल लो, बेल लो, एयरपोर्ट लो। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव, X24 न्यूज़ से। इस समय मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने हूँ। मेरे सामने हैं पंकज श्रीवास्तव जी, मोहित शर्मा जी और विनय दुबे जी। क्या हुआ मोहित जी, बताइए, आपका प्रयागराज आगमन में क्या आपका आने का उद्देश्य क्या था और यहाँ पे आके आपने क्या देखा, उसके बारे में कुछ हमारी जनता को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। और एक बार फिर गंगा जमुना के संगम पर, इलाहाबाद के तट पर जिस तरीके से एक बार फिर राक्षसों का विनाश हुआ है, लोगों ने लाख कोशिश करी डॉक्टर कफिल खान को जेल के अंदर रखने की, लेकिन जिस तरीके से सरकार के मुंह पे कड़ा तमाचा पड़ते हुए डॉक्टर कफिल खान रिहा हो रहे हैं और बाइज्जत बरी हो रहे हैं, उनकी बेल हो रही है, ये एक बार फिर उन सरकार के मुंह पे तमाचा है जो लोग कोशिश करते हैं अपनी जेलों में कैद करने की। आज मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे ठीक पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट है और मैं जज का, न्यायालयों का सम्मान करता हूं। जिस तरीके से एक बार फिर इस देश के अंदर न्यायपालिका के सम्मान को मद्देनज़र रखते हुए, न्यायपालिका की इज्जत को मद्देनज़र रखते हुए, इस देश के अंदर के आज भी जज, मैं मानता हूं कुछ ऐसे जज और निष्पक्ष जज इस देश के अंदर आज भी मौजूद हैं जो देश में सत्ता के हाथों ना बिककर डॉक्टर कफिल खान जैसे देशभक्तों का साथ देते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर कफिल खान ने चमकी बुखार में कितनी ही माँओं की गोद को उजड़ने से बचाया, कितनी ही बहन बेटियों के सुहाग को उजड़ने से बचाया, कितने बच्चों की उन्होंने जान बचाई, तो सैल्यूट है बॉस। और सबसे ज़्यादा मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अपने बड़े भाई विनय भाई को। जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर कफिल खान के केस को लगातार, उन्होंने आपके भी संपर्क में 2 बार 3 बार नहीं रहे, क्योंकि ये खुद परेशान हो चुके थे कि अब आखिर होगा तो होगा क्या। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं, ठीक उसी प्रकार विनय भाई ने हार ना मानते हुए अंतिम सांस तक डॉक्टर कफिल खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जंग की लड़ाई लड़ी है और इसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा था और आखिरी दम तक उनके साथ ही खड़ा है। और जो लोग लगातार बातें करते हैं ऊटपटांग, अब तो उनके मुंह पे कड़ा तमाचा पड़ गया है, तो भैया इसके जवाब देने की ज़्यादा और कोई ज़रूरत नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती संगम के नाम से जाने जाने वाले इलाहाबाद की धरती पर जब मैं आया, अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज इस ढोंगी राज में, इस अपराधी मुख्यमंत्री के राज में, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी के चेले के राज में, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकार में जिस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित करने का काम, देश में सारी संपत्तियों को बेचने का काम, देश में विकास को अवरुद्ध कर, अमन भाईचारा समाप्त कर, जो लोग विरोध में सवाल पूछते हैं, ये निकम्मी और बहरी सरकार, जालिम और दरिंदी सरकार जानबूझकर डॉक्टर कफिल को बार बार फंसाने का काम कर रही थी, एनएसए लगाया। आप देख लीजिए, गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होना इस ढोंगी मुख्यमंत्री का काम था। वहाँ सिलेंडर उपलब्ध कराना, वहाँ अस्पतालों में दवाइयाँ व्यवस्था करनी, लेकिन ये सरकार क्या करती है? सिर्फ ले लो, सेल सेल सेल, रस्ते का माल सेल सेल सेल, रेल लो, बेल लो, एयरपोर्ट लो। आपके बाप दादाओं ने बनाई है। आप जानबूझकर जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, जो सवाल पूछते हैं, डॉक्टर कफिल जैसे लोगों को जानबूझकर फंसाया जाता है। उस केस में भी, गोरखपुर के केस में भी वो बरी हुए। डॉक्टर कफिल का सबसे बड़ा योगदान बिहार के चमकी बुखार में था। डॉक्टर कफिल को अनावश्यक जिस तरीके से इन्होंने कानून को अपनी रखेल के रूप में यूज़ किया, किस तरीके से ये सोचते सारे जज रंजन गोगोई की तरह लुच्चा लफंगा होगा जो राज्यसभा के सांसद के लिए बिक जाएगा। ये लोग वही लोग हैं, जब चिन्मयानंद बलात्कार करता है 49 सीडी मिलने के बाद, उस जज ने जो जमानत देता है उसका प्रमोशन कर देते हैं। जो तारीपार मतलब क्या होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं है। आज भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, गेंडे को क्या हुआ? आज मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरे भारत में कम गई है, इनकी ढोल फूट गई, इनका पाप का घड़ा भर गया। अब इनके पाप के घड़े को फूटने हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मन की बात करके मन पकाते हैं। मन की बात जसोदाबेन जी से किए होते तो आपके घर में भी बच्चे खेल रहे होते हैं ना। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के ही बच्चे होते। ये एक नंबर के निर्लज बेशर्म लोग हैं।
मोदी जी कहते हैं 5 किलो गेहूँ 1 किलो चना देंगे। देख लीजिए रसिया का राष्ट्रपति वैक्सीन बनाया। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। 70 साल का हिसाब मांग रहे थे। ये कोरोना काल में जो भीख मांगे, जो 40 साल भीख मांगा था, उससे तो इनकी जवानी गई नहीं। जानबूझकर फिर से कहना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा है, न्याय मिलता है। इन भाजपा के जालिम दरिंदों से, ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार से देश की जनता को निजात अगर पाना है तो घरों से निकलना होगा, मकानों से निकलना होगा, जंग लड़ना होगा इन बेईमानों से। निकलो घर और मकानों से, जालिम दरिंदों से लड़ो जंग। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद पंकज जी। विनय जी, आपसे तो हमने पूरा बाइट ले लिया है, लेकिन लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें, अपने साथियों को आप लेके आए हैं साथ में इस बार, तो अगर कुछ लास्ट के 2 शब्द प्रयागराज में। मैं धन्यवाद करूंगा पंकज श्रीवास्तव जी का और मोहित भाई का कि वो इलाहाबाद आए। आज ऐतिहासिक दिन है। मुझे पहले पता होता है कि अगर इनके लाने से टूट जाएंगे तो मैं कभी पहले ही इनको उठा ले आया होता दिल्ली से। शुभ थे। मेरे लिए बहुत लकी है मेरे बड़े भाई, और मैं चाहूँगा कि हमारा साथ, हमारी जो टीम बनी है वो हमेशा बनी रहे, और जो हमारा उद्देश्य है देश को बचाने का वो कबूल हो, और देश की जनता के लिए जो हम कुछ कर गुजरना चाहते हैं। अब बताइए नहीं, 19 साल का लड़का, इसको क्या पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ये चाहता है कि कुछ कर जाए अपने जीवन में, तो मुझे लगता है कि हमें साथ देना चाहिए। मोहित जैसे लोगों की आज देश को ज़रूरत है, पंकज जैसे लोगों की आज हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि देश इस हालात में है कि टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मैं इस तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और ये जोड़ी हमेशा रहेगी। आगे आप बहुत सारे आंदोलन देखेंगे जिसमें हम साथ खड़े होंगे, और मजबूती से जहाँ पे भी लड़ेंगे जीत के निकलेंगे। ये थे पंकज जी, मोहित जी और विनय जी। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, X24 न्यूज़ से कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ। धन्यवाद।